देश में बढ़ती लव जिहाद की घटनाएं और नशाखोरी के विरोध में हिंदवी स्वराज सेना द्वारा आयोजित श्री राम राज्य महायात्रा में आप सभी धर्म रक्षक सादर आमंत्रित हैं। दिनांक 16 अप्रैल 2023 को दोपहर 3 बजे से दास बगीची भूतेश्वर रोड इंदौर से प्रारंभ। आयोजक हिंदवी स्वराज सेना एवं समस्त सनातनी हिंदू समाज। सौजन्य से तीनों जैन, वीरेंद्र गुप्ता, योगेंद्र महंत, निखिल सोनी, गब्बर खाटवा, हर्ष मिश्रा, बिट्टू, मुकुंद पांडे, दिकेश यादव, रोहित सिंह बैस, निर्मल ठाकुर, रोहित तिवारी, आशीष ठाकुर एवं समस्त सनातनी हिंदू समाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। संविधान के जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के अवसर पर इंदौर के गीता भवन चौराहा स्थित बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए पूरे दिन अनुयायियों का तांता लगा रहा। वहीं कई लोगों ने मीडिया के सामने बाबा साहब को नमन किया, तो वहीं कई लोगों ने बाबा साहब के लिखे गए संविधान को खतरे में बताया। जय संगठन के द्वारा गीता भवन क्षेत्र में रैली निकाली गई और बाबा साहब के जमकर जयकारे लगाए। जैज के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकेश मुजालदा और नेता करण भगत और डॉक्टर आनंद राय सहित कई लोगों ने बाबा साहब की जन्म जयंती पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और मंच के माध्यम से सभी को संबोधित भी किया। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर अजाक्स इंदौर द्वारा पत्रकार चौराहे से गीता भवन चौराहा अम्बेडकर प्रतिमा तक रैली निकाली गई थी और अजाक्स इंदौर द्वारा यहाँ पे जितने भी जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जिनके प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लाए थे, उनके लिए सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की गई थी। और अजाक्स के मंच से सभी सम्मानित जो साथीगण थे, सभी राजनेतागण थे, उनको सभी को आमंत्रित किया गया था और बाबा साहब के विचारों पर अपने विचार रखे सभी ने। और हम लोग का यही प्रयास रहा है कि बाबा साहब के जो विचार हैं, जो संविधान बना है, इसी संविधान और नियम पे देश और प्रदेश चले। इसी के साथ मैं सभी को बाबा साहब की जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ। करण भगत, जिला अध्यक्ष, जिला इंदौर। जी देखिए, आए दिन आप मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे भारत देश में भी आदिवासियों पर अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उनको उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। रतलाम का एक मामला ले लीजिए, निवेश क्षेत्र के नाम पर 50,000 से ज़्यादा लोगों को वहाँ से विस्थापित किया जा रहा है। बांध बनाने के नाम पर नीमच में अभी बांदा बांध का आदिवासी लोग विरोध कर रहे हैं। वहाँ पर आदिवासी लोगों को सताया जा रहा है, जेलों में डालने की धमकी दी जा रही है। महू में अभी पिछले दिनों एक हत्याकांड हुआ, प्रशासन की गोली से एक आदिवासी युवक की हत्या हो गई, लेकिन प्रशासन के लोगों पर जिन लोगों ने गोलियां चलाई उन पे आज तक अभी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये भेदभाव है, संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान कहता है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जिन्होंने गोली चलाई है उन पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए, हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, लेकिन वह नहीं हुआ। तो संविधान को ताक में रखकर ये चीज़ें कर रहे हैं, तो ये संविधान को तो तोड़ मरोड़ रहे हैं। हम लोग तो संविधान बचाने की बात करते हैं, हम हमेशा संविधान खातिर कोई बात करते हैं। हमने कहा आदिवासी लोग 5वीं अनुसूची के लिए कब से प्रयासरत है, जब से संविधान बना तब से उसमें 5वीं अनुसूची संविधान में इंकित की गई है, लेकिन आज तक कांग्रेस और भाजपा दोनों की जो सरकारें रही है 5वीं अनुसूची को धरातल पर अमल में नहीं लाए हैं। और आदिवासी जो लोग हैं, हम जयस के लोग हैं, संविधान के 5वीं अनुसूची को धरातल पर लागू करने के लिए पुरजोर प्रयास कर रहे हैं और आगे हम लोग इसमें काम करते रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव है, इसमें जयस की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष आदिवासियों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग तीसरा विकल्प लेकर आ रहे हैं और मध्य प्रदेश में 120 से ज़्यादा सीटों पर हम लोग विधानसभा चुनाव में लड़वाएंगे, क्योंकि आदिवासियों की 47 रिजर्व सीट है, अनुसूचित जाति की 35 रिजर्व सीटें और 120 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर आदिवासी निर्णायक भूमिकाओं में रहता है। तो जयस खुले तौर पर राजनीति नहीं करेगा। जयस एक सामाजिक विचारधारा है, लेकिन हम लोग एक तीसरा नया विकल्प मध्य प्रदेश में लाने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता के लिए और देश के 85% जनता के लिए हितकारी लाभकारी होगा। आपका इंजीनियर लोकेश मुजालदा, जयस राष्ट्रीय अध्यक्ष। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।